नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप राजस्थान के किस जिले में रहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान में शीतलहर का कहर, 19 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित। जी हाँ मित्रों, राजस्थान में तेज शीतलहर के चलते 19 जिलों में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। प्रशासन ने बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। जयपुर, सीकर, बीकानेर समेत कई जिलों में 10 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने ठंड से बचने के लिए सावधानियां बरतने की अपील की है। आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए खुशखबरी, 2025 के बजट में वेतन बढ़ोतरी और स्थायी कर्मचारी बनने का प्रस्ताव। 2025 के बजट में आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और उन्हें स्थायी कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है। यह कदम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके योगदान के लिए उचित मान्यता देने और उनके कार्य की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण। सरकारी राशन दुकानों पर अब सरसों का तेल भी उपलब्ध। जी हाँ मित्रों, मुफ्त मिलता है। अनाज और नमक सरकार ने गरीब परिवारों के लिए सरकारी राशन की दुकानों पर सरसों का तेल उपलब्ध कराने की पहल की है। इसके साथ ही गेहूं, चावल और नमक पहले की तरह मुफ्त मिलते रहेंगे। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को पोषण और राहत प्रदान करना है। पात्र लाभार्थी अपने नजदीकी राशन दुकानों से इन सामग्रियों को प्राप्त कर सकते हैं। योजना से लाखों परिवार लाभान्वित होंगे। किसानों के लिए बड़ी राहत। जी हाँ मित्रों, 3 लाख तक का लोन अब केवल 4% ब्याज पर किसानों को सस्ती वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। अब किसान 3 लाख रुपए तक का कृषि लोन केवल 4% ब्याज दर पर ले सकते हैं। यह योजना किसानों को उनकी जरूरतों को पूरा करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और पात्र किसान बैंक से संपर्क कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। BSNL ने सस्ते 5G स्मार्टफोन से OnePlus को दी टक्कर। BSNL ने बाजार में नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो अपनी कीमत और फीचर्स के चलते OnePlus जैसे बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रहा है। किफायती दामों में शानदार स्पेसिफिकेशन और 5G सपोर्ट के साथ ये फोन ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है। BSNL का यह स्मार्टफोन भारतीय बाजार में प्रीमियम ब्रांड्स के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान, 41 जिलों के लिए 23 प्रभारी मंत्री नियुक्त। राजस्थान सरकार ने 41 जिलों के लिए 23 प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश जारी करते हुए मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। ये प्रभारी मंत्री जिलों में विकास कार्यों की निगरानी और समन्वय का कार्य करेंगे। राज्य सरकार का यह कदम प्रशासनिक कार्यों को तेज और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया। फर्जी RAS अधिकारी बन SP के सामने रौब दिखाया। थाने में खुली पोल, एक शख्स RAS अधिकारी बनकर SP के सामने रौब झाड़ रहा था। शक होने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की। थाने में जांच के दौरान उसकी पोल खुल गई। पता चला कि वह फर्जी अधिकारी बनकर खुद को प्रभावशाली दिखाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जेल से छूटे नरेश मीणा के समर्थकों का किरोड़ी लाल पर वादा खिलाफी का आरोप। नरेश मीणा के जेल से रिहा होने के बाद उनके समर्थकों ने किरोड़ी लाल मीणा पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। समर्थकों का कहना है कि किरोड़ी लाल ने नरेश मीणा के लिए किए गए वादे पूरे नहीं किए। इस घटनाक्रम से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और तनाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान, एक्सीडेंट के बाद कार छोड़ भागे तस्कर। 200 किलो डोडा चूरा बरामद। राजस्थान में एक सड़क हादसे के बाद तस्कर अपनी कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन की तलाशी ली, जिसमें 200 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। यह घटना तस्करी की थी, बढ़ते मामलों की ओर इशारा करती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार तस्करों की तलाश जारी है। PM किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को मिलेगा 42,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए खुशखबरी आई है। अब योजना के लाभार्थी किसानों के खाते में 42,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। यह राशि किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होगी। सरकार की इस पहल से किसानों को अपनी कृषि गतिविधियों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। बैंक चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बैंक चेक बाउंस के मामले में आरोपी को तब तक जेल नहीं होगी जब तक अदालत यह साबित नहीं करती कि आरोपी ने जानबूझकर धोखाधड़ी की है। कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी चेक बाउंस की स्थिति से निपटने के लिए उचित समय लेता है और अदालत में प्रस्तुत करता है तो उसे जेल की सजा नहीं दी जाएगी। 10 से 12 जनवरी के बीच 20 राज्यों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट। भारत मौसम विभाग ने 10 से 12 जनवरी के बीच 20 से अधिक राज्यों में भारी बारिश,
बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं, जहां बर्फबारी और ओलावृष्टि का अनुमान है। इस दौरान कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में खास तौर पर मौसम खराब रहने की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बोरवेल में गिरी 22 वर्षीय युवती, 24 घंटे बाद भी रेस्क्यू में नहीं मिली सफलता। राजस्थान के एक इलाके में 22 वर्षीय युवती बोरवेल में गिर गई। 24 घंटे से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अभी तक युवती को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें बचाव कर्मी युवती को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और अधिकारी मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरा समर्थन दे रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त बिजली से चलने वाली सिलाई मशीन, सरकार की नई पहल। सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत उन्हें मुफ्त बिजली से चलने वाली सिलाई मशीनें प्रदान की जाएंगी। इस योजना से महिलाओं को घरेलू आर्थिक स्थिति को सुधारने और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। योजना के तहत सिलाई मशीनें ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को वितरित की जाएंगी, जिससे उनकी आजीविका में सुधार होगा। रेल कोच फैक्ट्री में 10वीं पास के लिए ग्रुप डी भर्ती, आवेदन शुरू। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए ग्रुप डी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार इस अवसर का लाभ उठाने के लिए निर्धारित आवेदन प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर प्रदान करती है। अंतिम तिथि तक आवेदन करें। लहसुन के भाव में गिरावट, प्याज के दाम में फिर हुई बढ़ोतरी। लहसुन की कीमतों में गिरावट के बाद अब प्याज के दामों में फिर से तेजी देखने को मिली है। प्याज के भाव पिछले कुछ दिनों में बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलना मुश्किल हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आपूर्ति की कमी और मौसम के कारण कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। BSNL का धमाका, 450 रुपये में 90 दिन तक फ्री डाटा और कॉलिंग। BSNL ने 450 रुपये के प्लान के तहत यूजर्स को 90 दिनों तक फ्री डाटा और कॉलिंग का शानदार ऑफर पेश किया है। इस प्लान में बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा की सुविधा मिलेगी। यह ऑफर BSNL के प्रीपेड ग्राहकों के लिए है, जिससे वे लंबी कॉल्स और इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। आधार कार्ड में नाम बदलवाना हुआ कठिन। अब आधार कार्ड में नाम बदलवाने की प्रक्रिया और भी मुश्किल हो गई है। UIDAI ने इसके लिए अधिक कागजी दस्तावेज और सख्त जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब नाम बदलवाने के लिए सत्यापन प्रक्रिया को पार करना होगा, जिसमें अधिक प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी। यह कदम आधार कार्ड के डेटा की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए मुफ्त ट्रेनिंग और सरकारी नौकरी का मौका। बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने मुफ्त ट्रेनिंग और सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर दिया है। इस योजना के तहत योग्य उम्मीदवारों को सरकारी विभागों में नौकरी के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद युवाओं को विभिन्न सरकारी पदों पर नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे उन्हें स्थिर रोजगार मिल सकेगा। ई-श्रम कार्ड योजना, गरीबों को मिलेंगे 1000 रुपए की आर्थिक सहायता। जी हाँ मित्रों, ई-श्रम कार्ड योजना के तहत केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिकों को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों को वित्तीय मजबूती देना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। आवेदन करने के लिए श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। योजना का लाभ वही लोग उठा सकते हैं जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और पात्रता शर्तें पूरी करते हैं।